इसका मतलब जितना फोर्स यहाँ लगेगा उतना ही फोर्स यहाँ लगेगा किसी चार्ज पे। सो नेट फोर्स कितना हो गया? पिछली क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया था। जितनी एरिया आप यहाँ पे होगी सर उतनी एरिया आपको यहाँ पे बनेगी। अब क्यों बनाया, क्यों, मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले हम ए पर आते हैं। हेलो बच्चों, मैं जीके श्रीवास्तव, आपका फिजिक्स टीचर। पिछली क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया था और मैंने वहां पर आपको गॉस थ्योरम के बारे में बताया था। अब आगे की क्लास मैं इसके आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है बेटा? तो बच्चों, मैं अभी जो गॉस थ्योरम था उसके एप्लीकेशन को आज डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास से मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल एरिया वेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, गॉस थ्योरम क्या होता है, जिसके भी यहां पर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बेटा, फाई दैट्स इक्वल्स टू ई डॉट नॉर्मल एरिया वेक्टर, और आगे बोला गया था क्यू नेट डिवाइड बाय कितना था, एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने पूरा पढ़ाया था, राइट? अब इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, वो हमें करना है, राइट बच्चों? तो एप्लीकेशंस के लिए सबसे पहले आते हैं बेटा, हाँ जी, देखिएगा। सबसे पहले आएगा सर गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होता है भाई? इट इज एन इमेजिनरी क्लोज्ड एंड सिमेट्रिक सरफेस। It is an imaginary closed and symmetric surface for a charged conductor. अब वो चार्ज कंडक्टर, चाहे वो लीनियर चार्ज कंडक्टर हो, चाहे प्लेन शीट हो, चाहे स्फेरिकल हो, किसी भी शेप में हो, तो किसी भी चार्ज कंडक्टर का गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक होता है, क्लोज होता है और इमेजिनेशन में होता है, राइट? चूंकि यह सिमेट्रिक होता है इसलिए इस पर नेट फोर्स जीरो एक्ट करता है। तो अगर पूछा जाए व्हाट इज द नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द गॉसियन सरफेस, आप कहेंगे जीरो। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर सपोज करो हमारे पास एक लीनियर चार्ज कंडक्टर है, थिन कंडक्टर है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। दिस वन पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये देखिए, दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब दिस इज द कंडक्टर, राइट? हमें इससे r डिस्टेंस अवे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। ये देखिए, तो सर इससे r डिस्टेंस अवे हमें यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब वो r डिस्टेंस अवे कंडक्टर के चारों तरफ कहीं भी हो सकता है सर अब वो r डिस्टेंस अवे कंडक्टर के चारों तरफ कहीं भी हो सकता है। देखो मैंने डॉटेड बनाया है। अगर इन तमाम एक्सपेक्टेड पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? एक सिलेंडर बनेगा। यस, ध्यान देखो, एक तो ये सिमेट्रिक है क्योंकि जितना इधर है उतना इधर है, दूसरा क्लोज है, साथ में क्या, इमेजिनेशन में है। ओके, इसका मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पाई जाएगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पाई जाएगी। इसका मतलब जितना फोर्स यहां लगेगा उतना ही फोर्स यहां लगेगा किसी चार्ज पे। सो नेट फोर्स कितना हो गया? जीरो। सो किसी भी क्लोज्ड जो गॉसियन सरफेस होगा किसी भी चार्ज कंडक्टर के लिए क्लोज, सिमेट्रिक और क्या होगा सर, इमेजिनरी सरफेस होता है जिस पर नेट फोर्स कितना लगता है? जीरो। आइए एक बात और समझ लो। जैसे मान लो, अब मान लीजिए ये हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। आपको बताया गया था ना कि अगर हॉलो स्फीयर है, स्फेरिकल शेल है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जीरो, बिकॉज अंदर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। अब यहां से r डिस्टेंस अवे इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो पॉइंट चारों तरफ इसके कहीं भी हो सकता है सर, कहीं भी हो सकता है सर, राइट? चलो जी, अगर ध्यान से देखोगे सेंटर के स्पेक्ट में, तो जितनी एरिया इधर है उतनी एरिया इधर है। तो पहले तो इमेजिनरी है, दूसरा सिमेट्रिक है, तीसरा क्या, क्लोज्ड है सर। इसका मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ऑफ कोर्स उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। सर जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स इधर, ऑफ कोर्स अपोजिट फोर्स है, नेट फोर्स कितना लगेगा? जीरो। इसका मतलब एक स्फेरिकल सेल का जो गॉसियन सरफेस होगा एक क्लोज स्फीयर होगा, सिमेट्रिक होगा, नेट फोर्स कितना लगेगा? जीरो लगेगा। तो कुल मिला के बात सीखने को मिली भाई कि गॉसियन सरफेस एक क्लोज्ड सिमेट्रिक सरफेस होता है। चूंकि यह सिमेट्रिक होता है इसलिए यहां पे नेट फोर्स कितना लगता है भाई? जीरो लगता है। अब पहला पार्ट सर लिखा गया यहां पे, एक्सप्रेशन of electric field is due to plane sheet of charge of surface charge density sigma coulomb per meter square at a point. सर प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, एक थिन शीट है, कंडक्टिंग शीट है जिसके सिर्फ एक ही सरफेस पे चार्ज है।
उसे कहेंगे प्लेन शीट ऑफ चार्ज। आइए डायग्राम बना देते हैं। सो दिस इज प्लेन शीट ऑफ चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, ध्यान रखना सर, राइट। और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा के बराबर है, लिख दिया मैंने, चलो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। अब मैंने कहा बेटा सर यहां से r डिस्टेंस अवे इधर और यहां से r डिस्टेंस अवे सिमेट्रिक वे में, सर 2 पॉइंट दिए गए जहां पे मेरे को निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए हम इसका छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, ये लो जी मैंने सर्कल के फॉर्म में ले लिया। तो अगर मैं इसका गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा भैया, गॉसियन सरफेस ऐसे, ये देखो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। जितनी एरिया आप यहां पे होगी सर उतनी एरिया आपको यहां पे बनती दिखाई पड़ेगी और उतनी एरिया आपको यहां पे बनती हुई दिखाई पड़ेगी। डॉटेड बनाइएगा बेटा, ये देखिए। तो मैंने मान लिया ये सरफेस 1 है, मैंने मान लिया ये सरफेस 2 है, राइट। सर देखिएगा इस सरफेस का एरिया वेक्टर मैंने मान लिया ए वेक्टर एन कैप आउटवर्ड। सर इस सरफेस का एरिया वेक्टर ए वेक्टर और कितना हो गया एन कैप, ठीक है। चलो अगर आपने इसको मान लिया डी ए तो बेटा यहां लिख देना डी ए, यहां क्या लिख दोगे आप डी ए, राइट। सर पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होगी, पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया आउटसाइड होगी, राइट। अब आते हैं इसका नाम क्या बेटा, इसका नाम है गॉसियन सरफेस। ध्यान से देखना, जो गॉसियन सरफेस बना एक इमेजिनरी सिलेंडर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब अगर आप इसकी छोटी सी एरिया कर्व सरफेस पे ले लेते हो, चलो जी, तो एरिया वेक्टर क्या लिखोगे आउटवर्ड, चलो भैया आउटवर्ड लिख दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये देखो सर, तो एंगल कितना हो गया 90। इसका मतलब इसके कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर इस प्लेन शीट ऑफ चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इसलिए कर्व सरफेस का फ्लक्स कितना होगा 0 होगा, करेक्ट। आपने बोला था इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सर लिखेंगे क्यू बाय कितना बोलो ए, चार्ज डिवाइड बाय कितना होगा बेटा बोलो एरिया। आइए अब हम निकालेंगे नेट फ्लक्स, तो मैं लिखूंगा φ1, फिर लिखूंगा φ2 और फिर लिखूंगा φ ऑफ कर्व सरफेस। सर φ1 सर लिखा गया E, यस सर, और डॉट डी ए साथ में एन कैप फेस 1, सर लिखा गया E डॉट डी ए साथ में एन कैप फेस 2, फिर लिखा गया E डॉट डी ए एन कैप साथ में लिखा गया कर्व सरफेस। ये देखिए इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए और कर्व सरफेस के लिए। आइए इसको सॉल्व करोगे तो इसको निकलेगा E इंटू डी ए, यस सर, फॉर फेस 1। सर लिखा गया E इंटू डी ए फॉर फेस 2, राइट है। और अगला कितना हो गया 0। सर डॉट प्रोडक्ट है, क्या लिखोगे कॉस थीटा एंड थीटा कितना भैया 0। यहां देखो इनके बीच का एंगल भी 0 है और इनके बीच का एंगल भी कितना बेटा 0 है, और ये वाला एंगल कितना हो गया 90। सर यहां देखिए फाई, तो लिखा गया E इंटू ए और यहां लिखा गया E इंटू ए, यस सर, फाई E इंटू ए और E इंटू ए। क्यों भाई वाई E इंटू ए, अरे भाई इस एरिया को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या बन जाएगी शीट की एरिया। क्यों, क्योंकि ये जो आपने एलिमेंट कट किया है वो इसी शीट का क्या है हिस्सा है। तो आपने निकाल लिया फाई इक्वल्स टू 2EA, फाई इक्वल्स टू 2EA। आपको पता है फाई का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप लिखोगे आप यहां पे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, सर लिखा गया 2E इंटू ए। बेटा अगर आप यहां से E निकालोगे तो लिखोगे क्यू बाई ए, क्यू बाई ए और साथ में 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई ए और लिखा गया 2 एप्सिलॉन नॉट। सर आपको पता है क्यू बाई ए को क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यस सर। तो एक थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज से r डिस्टेंस अवे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या किया सर मैंने, सिंपल फ्लक्स काउंट किया। सर यहां का फ्लक्स, यहां का फ्लक्स और कर्व सरफेस का फ्लक्स, वही इस गॉसियन सरफेस का नेट फ्लक्स कहलाएगा। फॉर्मूला अप्लाई किया, डॉट प्रोडक्ट है एंगल 0, डॉट प्रोडक्ट एंगल 0, डॉट प्रोडक्ट है कर्व सरफेस के लिए एंगल 90, दैट्स व्हाई ये 0 हो गया। इसको ब्रेक किया गया E इंटू डी ए, E इंटू डी ए, डी ए। अगर आप इस हिस्से को इंटीग्रेट करेंगे, मतलब इस हिस्से को क्योंकि यही देखो इसी को आपने यहां पे प्रोजेक्ट किया है, इसी को आपने यहां बनाया है, तो अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो पूरी शीट की एरिया आपकी आ जाएगी, राइट। लिखा गया E इंटू ए, इंटू ए।
हमें पढ़ाया गया था फाई का मतलब क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, राइट? ओके, हमने यहां से ई निकाला, निकल गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा का मतलब क्या होता है भैया जी? क्यू बाय ई होता है। सो दैट्स वाई सर एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज से आर डिस्टेंस अवे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये निकला। आपने देखा इसमें कहीं पे आर आया नहीं आया, मतलब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। तो लिखा गया ई और आर के बीच में डायग्राम ये बनेगा, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज ड्यू टू अ थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज एट अ पॉइंट, जहां पे सिग्मा उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डिस्टेंस से क्या होगी आपकी? इंडिपेंडेंट होगी। करेक्ट बच्चों? आइए अब सबसे पहले बेटा इस पर एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल है, मैं आपको 2 न्यूमेरिकल कराऊंगा जिसमें से एक एनसीईआरटी का होगा, एक एनसीईआरटी से बाहर का होगा। सबसे पहले हम करते हैं एनसीईआरटी वाला। देखो बेटा क्या है क्वेश्चन सर, हमारे पास एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस है, सॉरी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, एंड दूसरा प्लेन शीट ऑफ चार्ज है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी बोलो? माइनस सिग्मा है। ये लो जी, ये प्लेट 1 है बेटा, ये प्लेट 2 है। बच्चे एक पॉइंट यहां लिया गया, एक पॉइंट यहां लिया गया, एक पॉइंट यहां लिया गया, राइट है सर? चलो अब आपको ए पर, बी पर और सी पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ओके, चूंकि इसके एक ही सरफेस पे चार्ज है, दैट्स व्हाई इट इज ट्रीटेड द प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ऑफ कोर्स इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखेंगे आप सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखेंगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट? अब आइए थोड़ा सा समझाते हैं। सबसे पहले हम ए पर आते हैं बेटा जी, बोलिए अगर ये पॉजिटिव है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से कैसे होगी? आउटसाइड, लिखा गया E1। और अगर ये नेगेटिव है तो इस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कैसे होगी? इनवर्ड। बेटा ध्यान से देख लो, ये सब पॉजिटिव है आउटसाइड, नेगेटिव है कैसे होगी? इनसाइड। तो बेटा अगर आप निकालते हो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, दैट्स वाई लिखा गया E1 माइनस E2। काहे होगा माइनस? क्योंकि अपोजिट है। बच्चे ध्यान से देखो, लिखा गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बेटा जी घट के कितना आ गया? 0 आ गया, मतलब प्लेट के आउटसाइड। चलो अब इस प्लेट के आउटसाइड देख लें, बिल्कुल देखो भाई, ये देखो सी है, नेगेटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगी, पॉजिटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी। बेटा फिर देख लो, फिर अपोजिट हो गए, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी यू कैन राइट E1 माइनस कितना हो गया? E2, घट के कितना हो गया? 0 हो गया। लेकिन जब बात आई पॉइंट बी की सर, बच्चे पॉजिटिव से कैसे होगा बेटा? आउटसाइड, नेगेटिव से कैसे होगा सर? इनसाइड। बोलिए क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है जी? तो भैया जी इलेक्ट्रिक फील्ड एट जो बी निकलेगा वो इन दोनों के प्लस की वजह से निकलेगा। काहे को प्लस भाई? काहे को प्लस? क्योंकि भैया दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए क्या करोगे आप? प्लस करना। हाँ जी सुनिए, तो लिखा गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चे निकल गया सिग्मा बाय कितना हो गया? एप्सिलॉन नॉट। कुछ याद आया जी? जो अगला चैप्टर आपका कैपेसिटर है, ये प्लेट पॉजिटिव होता है, ये प्लेट क्या होता है? नेगेटिव होता है। सब बोला जाता है कि उसके प्लेट के बीच की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा बाय कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट होती है। कहां से आई? यहीं से तो आई है ना? तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। उन्होंने कहा था वी हैव टू पैरेलल थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा एट द इनर सरफेसेस। ठीक है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, एट बी एंड एट सी, राइट? ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और अनसॉल्व्ड है, राइट? चलिए अगला क्वेश्चन बोलते हैं भाई एनसीईआरटी का नहीं है, तो फिर कहां से है? देखो सर ध्यान से, सर हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट ये बेटा, ये देखना सर, और ये भी एक पॉजिटिव प्लेट है, दोनों एक दूसरे से राइट एंगल पर है, राइट? चलो मैंने मान लिया ये प्लेट 1 है, ये मैंने मान लिया प्लेट 2 है, एंड दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है बेटा? सेम है। भैया ने कहा एक पॉइंट यहां ले लो P, कोऑर्डिनेट लिख लो XY, और कहा सर बताइए इस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सिंपल है भाई। चलो ये वाला, चलो अब यहां पर फिगर बना के देख लेते हैं भाई। चलो जी ये प्लेट 1 है, सब पॉजिटिवली चार्ज है। सर जी इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी गई वो लिखी गई E1, फॉर्मूला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। काहे को 2 एप्सिलॉन नॉट? क्योंकि एक ही सरफेस पे चार्ज है भाई, ये भी पॉजिटिव है। यहां से जो दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई E2 से लिखा गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट? ध्यान से देखो, यहां जो कोऑर्डिनेट था x और y, क्या इसकी जरूरत पड़ी? नहीं भाई, क्योंकि प्लेन शीट ऑफ चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस से क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है, राइट? तो बेटा
अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पे निकल गया E2। यस सर, यहां पे क्या निकला E1। सर इनका जो रिजल्टेंट होगा वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। और अगर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे रिजल्टेंट तो लिखोगे क्या चीज, रूट के अंदर E1 स्क्वायर प्लस कितना हो गया E2 स्क्वायर। भैया अगर आप E1 और E2 की जगह पे ये दोनों सेम वैल्यू पुट करते हैं तो पुट करके देख लीजिएगा, सिग्मा रूट 2 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम, और आपका आंसर आ जाएगा। सो एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज से r डिस्टेंस अवे सर इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे निकाल सकते हो, मैंने आपको यहां पर क्या किया समझाया। अब आया सीबीएसई पैटर्न में सर जी, एक स्फेरिकल सेल है, हॉलो स्फीयर है, जिसके आउटर मोस्ट सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द सरफेस, राइट सर। उसकी वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। वो पॉइंट सरफेस से बाहर हो, दूसरा सरफेस पर हो, तीसरा सरफेस के अंदर हो। 3 पॉइंट है, हमें ये सॉल्व करना है। चलिए देखिए, सबसे पहले दिस इज हॉलो स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज्ड। बड़ा ध्यान से देखना जी, चार्जेस आर ऑलवेज एट द आउटर मोस्ट सरफेस, ठीक है, विच आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। भैया जी अंदर इसकी रेडियस कितनी बोलो R है, और अंदर आपका है कैविटी। इसकी जो रेडियस है बच्चे वो R है, और अंदर क्या है कैविटी है। तो सबसे पहले निकाला गया इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी Q डिवाइड बाई 4 पाई R का स्क्वायर जी, Q डिवाइड बाई 4 पाई R का स्क्वायर। बेटा अगर यहां से Q निकालोगे ना तो क्या लिखोगे, 4 पाई R स्क्वायर इंटू कितना हो गया सिग्मा हो गया। लो भाई मैंने सबसे पहले क्या किया बेटा जी, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल लिया। पहला पॉइंट व्हेन R ग्रेटर देन R, मतलब हम जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं वो स्फीयर के सरफेस से बाहर है। जैसे मैं समझा देता हूं, ये लो भाई, दिस इज हॉलो स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज, बिल्कुल सर, ये देखना ध्यान से बेटा, पॉजिटिवली चार्ज। सर इसकी रेडियस कितनी बच्चे R है। अब यहां से R डिस्टेंस अवे मैंने पॉइंट यहां ले लिया, ऑफ कोर्स R ग्रेटर देन R हो गया। सब ध्यान से देखना, अगर इसको मिलाओगे तो ये आपका क्या बनेगा बेटा, ये बन जाएगा आपका गॉसियन सरफेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, गॉसियन सरफेस। चलिए हमने इसकी छोटी सी एरिया एज्यूम की बेटा, कितना बोलो DA। सर अगर इसका नॉर्मल एरिया वेक्टर ड्रॉ करते हो बेटा तो लिखोगे DA और साथ में कितना बोल n कैप। बेटा जी ये पॉजिटिव है, इसलिए इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी कैसी बेटा, आउटसाइड होगी जी, पॉजिटिव से आउटसाइड, एरिया वेक्टर भी आउटसाइड। भैया ध्यान से देखो, इनके बीच का एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। आइए अगर मैं इसके लिए गॉस थ्योरम अप्लाई करूं सर, क्या लिखा गया था बच्चे, E डॉट DA साथ में n कैप इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट जी, क्योंकि इसका नेट चार्ज कितना चैंपियन Q है। भैया अगर इसको ब्रेक करते हो तो सिर्फ लिखोगे E डॉट DA। सुन लो बेटा, E बाहर किया, अंदर इंटीग्रेशन DA, कैसे ब्रेक कर लो। चलो क्या लिखोगे, मॉडुलस ऑफ दिस जी सर, फिर क्या लिखोगे मॉडुलस ऑफ दिस, और आगे लिखोगे cos 0 सर इंटीग्रेशन, यही था ना बेटा। देख बेटा cos 0 1 n कैप 1 बचेगा E इंटू DA, E बाहर कर देंगे, अंदर क्या बचेगा DA। बेटा जी DA, अगर इस छोटी सी एरिया को इंटीग्रेट करोगे तो होल एरिया आ जाएगी, कितनी आएगी, लिखोगे 4 पाई R का स्क्वायर, और आगे लिखा गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट। बेटा ध्यान से देख, से लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय कितना हो गया R स्क्वायर। या तो ऐसे लिख लो भाई, या तो ऐसे लिख लो, या फिर ध्यान से देखो, आपको पढ़ाया गया था Q इक्वल्स टू 4 पाई R स्क्वायर इंटू सिग्मा जी। तो अगर इसको लिखना चाहो ऐसे तो देखो ध्यान से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, से यहां लिखोगे 4 पाई R का स्क्वायर इंटू सिग्मा, और भाई कितना हो गया R का स्क्वायर। बेटा 4 पाई से 4 पाई उड़ गया सर। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला चैंपियन, लिखा गया सिग्मा इंटू R का स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट इंटू R का स्क्वायर। दिस इज E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये भी फॉर्मूला करेक्ट है, ये भी फॉर्मूला करेक्ट है। ये फॉर्मूले में सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गया, क्योंकि मैंने उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मान रखा था। लो जी, तो निकल गया E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर। मतलब जैसे जैसे आप सरफेस से दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी कि बढ़ेगी सर, घटेगी सर, राइट। चलो जी अब अगला समझ लो बेटा, इतना हिस्सा मैं मिटा देता हूं सर, राइट बच्चों। अब देखो ध्यान से, अब आया दूसरा R इक्वल्स टू R पे जी सर। दिस इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, हॉलो स्फीयर, ठीक है बच्चे। ये देखो इसकी रेडियस कितनी बोलो R है, इस बार R इक्वल्स टू R है, मतलब आपने एरिया यहीं पे एज्यूम कर ली DA। बेटा इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे होगी, आउटवर्ड। सर
एंगल अभी भी कितना होगा, 0 होगा। सर देखते हैं, ये लो, तो लिखा गया ई डॉट डी ए, साथ में एन कैप लिखा गया क्यों भाई, कितना बोलो, एप्सिलॉन नॉट। सर इसे ब्रेक करोगे क्या बचेगा, डी ए, और बेटा क्यों की जगह लिख सकता हूं सब यहां पे 4 पाई आर का स्क्वायर इंटू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सर जी ई इसको इंटीग्रेट करेंगे, पूरी एरिया आएगी, पूरी एरिया इस बार 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि चैंपियन स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है जी। अब सुनो, यहां लिखा गया 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा जी ये कैंसिल हो गया, तो निकला कितना बोलो, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। लो भाई, सिग्मा कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, इसका मतलब ये फील्ड कैसा हो गया, कांस्टेंट। और ध्यान रखना, जो फील्ड कांस्टेंट होती है वो हमेशा क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इसका मतलब इस स्फेरिकल सेल के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट और कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, राइट। 2 पॉइंट हो गया। अब आया तीसरा पॉइंट जी, ध्यान से देखिएगा। थर्ड पॉइंट के लिए आते हैं सर जी। सर थर्ड पॉइंट मतलब आर लेस देन आर, मतलब अब वो पॉइंट स्फेरिकल सेल के अंदर है। ये ले भाई, दिस इज स्फेरिकल सेल, दिस इज स्फेरिकल सेल, पॉजिटिवली चार्ज्ड। लो सर पॉजिटिवली चार्ज है, रेडियस कितनी बोलो, आर है। अब मैंने क्या किया, आर डिस्टेंस अवे पॉइंट पी यहां पे ले लिया। ये लो जी, ये डॉटेड बनेगा भाई, पॉइंट पी यहां पे है। देख बेटा, यहां ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सर लिखा गया ई डॉट डी ए और एन कैप, बताना क्या होता है, क्यों नेट बाई कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट। बेटा लिख दिया गया 0 बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों भाई साहब, अंदर क्या होती है, कैविटी होती है, और कैविटी के अंदर कोई चार्ज एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो बेटा जी जब यहां चार्ज होगा ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो सकती है। ओके, इसका मतलब फिर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, 0। अब पूरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये देख रहे हो सर, ये पॉजिटिवली चार्ज है, राइट। सर सेंटर से सरफेस से जस्ट पहले तक, सेंटर से सरफेस से जस्ट पहले तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0 होगी। सरफेस पर मैक्सिमम होगी, उसके बाद घटते घटते कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट। आइए समझा देते हैं सर आपको जी, डायग्राम देखिएगा सर। डायग्राम अगर ग्राफ बनाया जाए तो कैसे बनाएंगे सर, ये देखिए लिखा गया आर और यहां लिखा गया सेंटर। ध्यान से सुनिएगा, यहां पे स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है, एंड व्हाट इज दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ले भाई, सेंटर से रेडियस तक एग्जैक्टली आर इक्वल्स टू आर, इससे पहले ये आर लेस देन आर है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0, इसलिए एक्सिस पे गए, एग्जैक्टली आर इक्वल्स टू आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी मैक्सिमम हो गई। ये लो भाई, उसके बाद जब आर ग्रेटर देन आर हुआ तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था, डायग्राम आपका ऐसे बना। लो भाई, इसका मतलब यहां से सरफेस से पहले तक जस्ट 0, उसके बाद मैक्सिमम, उसके बाद घटते घटते फिर से कितना हो गया, 0, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। सो दिस इज डायग्राम बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर फॉर ए स्फेरिकल सेल, हॉलो स्फीयर, राइट। चलो अब आया तीसरा जी, हमारे कोर्स में गॉस थ्योरम के 3 एप्लीकेशंस है, 2 पढ़ा दिया, तीसरा देख लो बेटा। तीसरा क्या है, तीसरा क्या गया, कहा गया भाई, ये देखो सर जी, हमारे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग थिन कंडक्टर है, राइट, पॉजिटिवली चार्ज है। लो भैया जी, मैंने पॉजिटिवली चार्ज बना दिया इस तरह से, करेक्ट बेटा। अब चूंकि इसके अंदर लेंथ होता है, लीनियर कंडक्टर होता है बेटा, इसलिए इसकी होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसका सिंबल होता है लैम्डा। क्या होता है बेटा, लैम्डा। अब सुनिएगा सर हमें यहां से आर डिस्टेंस अवे इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, बोला था ना, वो पॉइंट पी इसके चारों तरफ कहीं भी हो सकता है सर। तमाम एक्सपेक्टेड पॉइंट्स को अगर मिला दिया जाए, तमाम एक्सपेक्टेड पॉइंट्स को अगर मिला दिया जाए तो बनेगा गॉसियन सरफेस, जिसका नेचर कैसा होगा, सिलेंडर होगा। क्या होगा बेटा, सिलेंडर होगा। मान लिया गया यहां से आर डिस्टेंस अवे, मैंने इसकी छोटी सी एरिया एज्यूम की बेटा, लिखा मैंने डी ए, तो बेटा जी इसका एरिया वेक्टर क्या लिखोगे, डी ए और साथ में एन कैप। पॉजिटिवली चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, आउटसाइड होगी, पॉइंट पी कितना, दिस हो गया। आपने बोला ना भैया लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया, क्यू बाई एल। बेटा क्यों लिखोगे, लैम्डा इंटू एल, एल आपका लेंथ हो गया। आइए साहब, अब अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक करूं, ई डॉट डी ए साथ में एन कैप और लिख दूं मैं क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा ध्यान से देखना, तो मैं इसको ठीक से लिखूंगा तो ये बचेगा ई इंटू डी ए, और लिख दिया गया लैम्डा इंटू एल बाई कितना बेटा, एप्सिलॉन नॉट। यहां से सर अगर आप डी ए
इसको इंटीग्रेट करोगे तो सिलेंडर का कर्व सरफेस आएगा 2πrl, और सर लिखा गया लैम्डा इंटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट। ले बेटा, एल से एल उड़ गया। सर अगर आप इसको नीचे ले आते हो तो लिखोगे 1 और 2π एप्सिलॉन नॉट और इंटू लैम्डा बाई आर। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट लॉन्ग लीनियर चार्ज कंडक्टर। कितने डिस्टेंस अवे? r डिस्टेंस अवे। सर फॉर्मूला है 1 और 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई आर। बेटा ये ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टर के परपेंडिकुलर होगी और आउटवर्ड होगी। तो इसे वेक्टर बनाने के लिए क्या कहा गया? यहां लिखा गया 1 और 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई आर। इनमें से कोई सा भी वेक्टर नहीं है, इससे सिंबल लगा दिया गया एन कैप। एन कैप का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर होगा। और बताया गया था हमें कि भैया जी एन कैप का मॉडुलस कितना होता है? 1। तो मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, साथ में क्या आ गया? डायरेक्शन आ गया। अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां लिखा गया ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना भाई? आर। अगर ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है बेटा, तो जो डायग्राम बनेगा ना, हल्का सा कर्व बनेगा, ज्यादा डीप नहीं चाहिए, सैलो डीप होना चाहिए सर। ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो गॉस थ्योरम के 3 एप्लीकेशन। पहला इनफाइनाइट लॉन्ग थिन लॉन्ग कंडक्टर हो गया, दूसरा प्लेन शीट ऑफ चार्ज हो गया, एंड तीसरा क्या हो गया? स्फेरिकल शेल हो गया। आइए अब जरा कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आपको समझा दूं ताकि ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ जी बेटा, देखो सुनो, अब आपने क्या लिखा था? E इक्वल्स टू 1 over 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई आर। ठीक है बेटा। सर एनसीईआरटी में इस टॉपिक पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान है। कहा गया एक थिन इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी 2 इंटू 10⁻³ कूलम पर मीटर के बराबर है। उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? कमाल है। लैम्डा गिवन है, यस, 2 इंटू 10⁻³। क्या आपको आर पता है सर? यस। एंड अगर आप इसे न्यूमेरिकली ठीक करना चाहते हो, यू कैन राइट 1 और 4π एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। बेटा 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। इससे फायदा ये हो गया चैंप, ये निकल गया 9 10⁻⁹ जी। सर लैम्डा 2 इंटू 10⁻³ और डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कर लिया। सिंप्लीफाई दिस एंड गेट योर आंसर। 10⁻⁷ होगा न्यूटन पर कूलम। ये एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन गिवन है, तो भैया इस टॉपिक पे बेस्ड ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस अलग से हैं, आपके एनसीईआरटी के हैं, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिएगा सर। कहा गया हमारे पास इस तरह से एक स्क्वायर शीट है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। सर लिख दिया गया चलो ए, फिर लिख दिया गया बी, फिर लिखा गया सी, फिर क्या लिखा गया? डी। सर इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर यहां पे एक चार्ज रखा गया क्यू इक्वल्स टू 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है सर, कूलम। वो भी कैसा? पॉजिटिव। ध्यान सुनना, 8 एप्सिलॉन नॉट कूलम, वो भी कैसा? पॉजिटिव। बताइए इस सीट का फ्लक्स कितना होगा? इस सीट का फ्लक्स कितना होगा? लाइक दिस, सपोज करो ये जो मेरी हथेली स्क्वायर सीट है, यहां से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए सरफेसेस का क्लोज्ड होना जरूरी है। क्या ये क्लोज्ड है? नहीं। तो पहले इसे क्लोज में कन्वर्ट करो बेटा। देखो कैसे करोगे, मैं आपको समझा देता हूं सर। हाँ जी सर, हमने क्या किया, एक सबसे पहले क्यूब बनाया। अब क्यों बनाया क्यूब, मैं आपको बता दूंगा। ये देखिए सर, दिस इज द क्यूब, कुछ इस तरह से बना दिया जी। बना लिया बेटा। अब देखो ध्यान से, ये जो देख रहे हो नीचे वाला, यही आपका ABCD है। यस सर, A B C एंड D। बाकी सारा हिस्सा डॉटेड है। इसे 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर यहां पे आ गया चार्ज क्यू 8 एप्सिलॉन नॉट, वो भी कैसा? बोलो पॉजिटिव। जी सर, एक स्क्वायर शीट का सिमेट्रिक सरफेस क्या हो सकता है? सिमेट्रिक क्लोज सरफेस क्या हो सकता है? क्यूब हो सकता है। यस सर, एक स्क्वायर शीट का क्लोज सरफेस क्या बनेगा? क्यूब बनेगा। भाई सबसे पहले हमने निकाला फ्लक्स ऑफ क्यूब, तो लिखा गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यस सर, क्यू क्या लिखा गया? 8 एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, कट गया तो जो 5 क्यूब निकला बेटा वो निकल गया 8। अब आइए, अब आपको निकालना से यहां पे 5 ABCD, तो आप निकालेंगे 5 क्यूब डिवाइड पे कितना? बोलो 6। क्यों भाई? क्योंकि भाई साहब क्यूब में कितने फेस होते हैं? 6, और आपको एक फेस का पूछा गया है। यस सर, तो आप लिखोगे 8/6 मतलब 4/3 मतलब 1.33। यस सर, मतलब 1.33 यहां पॉइंट है। सर आगे बोलो,
सर लिखा गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर। ठीक है सर। सो अगर सरफेस आपका ओपन है तो सबसे पहले उसका गॉसियन सरफेस बना के उसे क्लोज कीजिए और फिर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल सकता है। राइट है सर। चलो जी, अब एक क्वेश्चन और है और वहां पे हमारा जाकर के आपका गॉस थ्योरम क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन ये था, यहां समझना कि भाई हमारे पास एक इधर बनाते हैं, ये देखो एक क्यूब है, दिस वन। ठीक है बच्चे जी, ये आपका क्यूब है सर। इसके सेंटर पे 4 रखा गया क्यों, और इसकी हर साइड 10 सेंटीमीटर के बराबर है। सर दिस इज अ क्यूब जिसकी ईस्ट साइड 10 सेंटीमीटर के बराबर है, इसके सेंटर पे क्यों चार्ज रख दिया गया। भाई साहब सबसे पहले तो बताओ फ्लक्स क्यूब कितना होगा, लिख दोगे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। जी हो गया, कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सर अगली बार कहा गया अगर इसकी साइड को डबल कर दिया जाए, 10 से बढ़ा के 20 सेंटीमीटर कर दिया जाए, तो फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ेगा। भाई साहब फ्लक्स कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज, क्योंकि फ्लक्स इस डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता। फिर किस पर डिपेंड करता है, उस क्लोज डायमेंशन ने जितना चार्ज अपने अंदर एनक्लोज किया हुआ है उस बात पर डिपेंड करता है। मतलब इस क्यूब की साइज चाहे 10 सेंटीमीटर हो चाहे 10 लाख सेंटीमीटर हो, अगर उसके सेंटर पर रखा गया चार्ज सेम है तो बालक फ्लक्स भी क्या होगा, सेम ही होगा बेटा। राइट। तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीके से पूछ लेते हैं। वो कहते हैं भैया ये लो एक हॉलो स्फीयर है, कुछ भी ले सकते हैं, उसके सेंटर पे क्यों चार्ज एज्यूम किया गया, इसके रेडियस कितनी बेटा, आर है, फ्लक्स कितना होगा, यही होगा बेटा, बस क्यूब की जगह पे हॉलो स्फीयर कर देना। फिर वो कहते हैं अगर रेडियस को 5 गुना कर दिया जाए क्या फर्क पड़ेगा, मैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, क्योंकि फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है, चार्ज पर डिपेंड करता है, उसके डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता है। यह था आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू योर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। आपको इतना आना चाहिए। अब अगले वाले में मैं आपको पढ़ाऊंगा कैपेसिटर अगले वीडियो में, तब तक आप इनको पढ़िए, ठीक से रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।